पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसा के पीछे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकवादी समूह का हाथ होने का संदेह है। राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है कि बफ कानून विरोधी प्रदर्शन का इस्तेमाल करके और सीमा पार से युवाओं की घुसपैठ कराकर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। इन बाहरी तत्वों की पहचान की जा रही है और मदरसों में दी गई ट्रेनिंग पर भी जांच चल रही है। क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी समूह का हाथ था? इसको लेकर राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों को घटना के संबंध में ऐसी जानकारी मिल रही है। उनका कहना है कि इस अशांति के पीछे खास प्लानिंग थी। बफ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को भड़काकर और छात्रों के वेश में सीमा पार से युवाओं की घुसपैठ कराकर इस घटना को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इन कट्टरपंथी बाहरी तत्वों की पहचान पहले ही हो चुकी है। बांग्लादेश में हसीना सरकार के गिरने के बाद ढाका में लूट, हत्या और पुलिस पर हमलों का पैटर्न शमशेरगंज, सूती, रघुनाथगंज, लुधियाना में देखा गया। कई क्षेत्रों में शिकायतें मिली कि बंगाल में आईएसआई एजेंटों की आवाजाही बढ़ गई है। खबर है कि सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी ताकतें ट्रेनिंग दे रही हैं। उनके ट्रेनिंग और शांति फैलाने वाले युवाओं का समर्थन हासिल है। सवाल है कि ये कौन लोग हैं? जिसका जवाब है कि आतंकवादी संगठन एबीएट की ओर से संचालित अवैध या खारिजी मदरसों का प्रोडक्ट। इनमें से अधिकांश 18 साल से कम उम्र के हैं। उन्हें बताया गया है कि बफ कानून अधिनियम अल्पसंख्यकों के लिए कितना हानिकारक है। इस टूल का इस्तेमाल भारत और बंगाल की आंतरिक स्थिति को बिगाड़ने की योजना में किया गया है। राज्य खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि ऐसे सैकड़ों युवाओं को महीनों तक दिमाग में बिठाकर बांग्लादेश से बंगाल में तस्करी करके लाया गया है। उन्होंने ठिकाने के लिए मुर्शिदाबाद सीमा पर कुछ खारिजी मदरसों को चुना है। सूत्रों के मुताबिक इनमें 20 मौलवी हैं। बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की योजना थी। सूती की नजदीकी सीमा का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया गया है। हालांकि सवाल ये उठता है कि इतने सारे बांग्लादेशी कैसे घुस आए और सीमा सुरक्षा बल को पता ही नहीं चल पाया। हमले को लेकर योजना बनाई गई थी कि पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया जाए ताकि उनके पास भागने का कोई रास्ता न हो। ये देखा जाए कि हमलावरों की संख्या हमेशा पुलिस बल से अधिक हो। उस ब्लूप्रिंट की तरह जहांगीरपुर अनुमंडल के रघुनाथगंज में हमला हुआ। पुलिस ने इसके पीछे के लोगों की पहचान शुरू कर दी। इन लोगों को इलाके में कोई नहीं जानता। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सड़क पर उतरकर इस उत्पात को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे क्योंकि हिंसा फैलाने वालों को इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा गया। वे ही आम लोगों के विरोध प्रदर्शन में सबसे पहले शामिल हुए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बीएसएफ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने बीएसएफ को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई अशांति बफ अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई। यह हिंसा बांग्लादेश स्थित चरमपंथी समूह जमात-ए-इस्लामी से प्रभावित थी। बीएसएफ का मानना है कि ये प्रदर्शन खुद से नहीं किया गया था, बल्कि बाहरी तत्वों की ओर से भड़काया गया था।